एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। देखिए, यहाँ एजुकेशन क्लासेस से मेरा मतलब है एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। यानी कि जो स्टूडेंट्स बीएड, एमएड, एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसको हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है, उस थ्योरी से रिलेटेड 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आई हूँ, जिसको हम 4 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ये 40 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपका नेट इन एजुकेशन हो, सीटेट हो या एचटेट हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अलग अलग बुक से चूज करके निकाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको अच्छे से देखा, अच्छे से समझा और साथ ही ये 40 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको लिख कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टेट एग्जाम में या नेट इन एजुकेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो सकता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड हमने जो 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 11 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? To understand the relationship among relatives on a family tree, children need to be able to use the skill of। देखिए, फैमिली ट्री पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चों को निम्नलिखित के कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ हमारे किस तरह के रिलेशनशिप है, उसको समझने के लिए बच्चे के अंदर किस प्रकार की स्किल का होना जरूरी है। यानी कि किस तरह की स्किल बच्चे के अंदर होनी चाहिए जिससे वो इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे और हमारे रिलेटिव्स के बीच किस तरह की रिलेशनशिप है उसको समझ सके। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? सीरिएशन, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन या मेंटल रिवर्सिबिलिटी। यानी कि श्रृंखला, डिकोडिंग, वर्गीकरण या मानसिक प्रतिवर्तीता। तो देखिए, सीरिएशन, डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन का जो है रिलेशनशिप्स को समझने से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वर्गीकरण, डिकोडिंग या श्रृंखला, इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए जो है मेंटल रिवर्सिबिलिटी का होना जरूरी है। यानी कि बच्चा उल्टा सीधा करके किसी भी तरह से कैलकुलेट करके उन रिलेशनशिप को समझ सके। देखिए, रिश्तेदारों के बीच क्या संबंध है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट के जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी पूछे जाते हैं। जैसे मेरी मदर के भाई के इकलौते लड़के का मुझसे क्या संबंध है। तो इसके लिए बच्चे में कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी स्किल का होना जरूरी है? मेंटल रिवर्सिबिलिटी। यानी कि वो उल्टा फुल्टा किसी भी तरह से उसको क्वेश्चन दिया जाए उसको वो सोल्व कर सके। इसके लिए मानसिक प्रतिवर्तीता का कॉन्सेप्ट या मानसिक प्रतिवर्तीता की जो स्किल है उसका डेवलपमेंट बच्चे में होना चाहिए, उसका उपयोग करने में बच्चा सक्षम होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा डी, मेंटल रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। When Rasmi was 5 months old, she looked at a toy train, but when her view of the train was blocked, she did not search for it. Now that she is 9 months old, she does search for it, reflecting her development of। देखिए, जब रश्मि 5 महीने की थी तो उसने एक टॉय ट्रेन की तरफ देखा, लेकिन जब ट्रेन का नजारा बंद हो गया तो उसने उसकी तलाश नहीं की। अब जबकि वह 9 महीने की हो गई है तो वह इसकी खोज करती है जो उसके विकास को दर्शाती है। देखिए, जब वह बच्ची 5 महीने की थी तो उसको जब एक टॉय ट्रेन दिखाई गई तो जब तक उसने देखी तब तक उसके दिमाग में थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों के सामने से हटी तो वो नजारा उसके ब्रेन से भी हट गया। लेकिन अब जब वह बच्ची 9 महीने की हो गई है तो अगर उसको कोई ऐसी चीज दिखाई जाती है या कोई ऐसा नजारा दिखाया जाता है तो अब वह जो है उस चीज को सर्च करने की कोशिश करती है, इधर उधर खोज करने की कोशिश करती है। तो यह जो है उसके विकास की किस चीज को दर्शाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है?
ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेल्फ डिफरेंशिएशन, असिमिलेशन, स्कीमा। तो देखिए असिमिलेशन और स्कीमा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये की कॉन्सेप्ट है जो प्याजे के द्वारा दी गए हैं। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात यहाँ पर की जा रही है, ऑब्जेक्ट परमानेंस या सेल्फ डिफरेंशिएशन। तो सेल्फ डिफरेंशिएशन ये यानी कि वो आत्म भेदभाव कर रही है, तो इस तरह की कोई चीज वो नहीं कर रही है। यहाँ पर बच्चे में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो गया है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का निर्माण उसके अंदर आ चुका है। अगर उसको कोई चीज दिखाई जाती है तो उसको लगता है कि वो जो चीज है वो परमानेंट है, एग्जिस्ट करती है, टेम्परेरी नहीं है। तो उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट हो गया है, ऑब्जेक्ट परमानेंट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर 60 इयर्स जीन पियाजे कंडक्टेड रिसर्च ऑन। देखिए 60 वर्षों तक जीन पियाजे ने किस टॉपिक पर शोध किया था, रिसर्च कार्य किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर सेवरल डिकेड्स रिसर्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पियाजे's कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट फोकसेस ऑन हाउ, यानी कि पियाजे के विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर केंद्रित है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल्स फेस प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, इंडिविजुअल्स रिएक्ट टू एग्रेशन, इंडिविजुअल्स सोशलाइज। यानी कि लोगों को परेशानी होती है, व्यक्ति ज्ञान का निर्माण करते हैं, व्यक्ति आक्रामकता पर प्रतिक्रिया करते हैं, या व्यक्ति सामूहिकरण। यानी कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में किस चीज पर फोकस किया गया है, तो पियाजे का मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, individuals construct their knowledge. Let me see what is the next question. Piaget's cognitive theory of development fueled other researches and theories of development and learning. यानी कि पियाजे के विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत ने अन्य शोधों और विकास और सीखने के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया है। ये जो बात है ये ट्रू है, फॉल्स है, मे बी या नो आंसर। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उससे बहुत सारे रिसर्चेज में हेल्प मिली है, लर्निंग के जो सिद्धांत है उनमें भी उसका यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट वन ऑफ द बेसिक कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट्स, यानी कि इनमें से कौन सा बेसिक कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट की बात पियाजे के द्वारा नहीं की गई है। इक्विलिब्रेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इनकल्चरेशन। तो देखिए इक्विलिब्रेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और एक कॉन्सेप्ट और है स्कीमा। तो चार की कॉन्सेप्ट पियाजे के द्वारा बताए गए हैं। कौन कौन से, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनकल्चरेशन की बात पियाजे के द्वारा नहीं की गई है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है, क्योंकि कुछ टर्म्स जो है गूगल से जब ट्रांसलेट करते हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं ला पाता। क्वेश्चन भी बहुत ईजी थे आगे के, तो इसलिए मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन पियाजे's थ्योरी अ प्रोसेस व्हिच इज द बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, बिटवीन परसेप्शंस एंड एक्सपीरियंस नोन एज। देखिए पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है जो दो चीजों के बीच बैलेंस का काम करती है। कौन सी दो एक्ट, ओल्ड इंफॉर्मेशन और न्यू इंफॉर्मेशन के बीच बैलेंस का काम करती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा गया है पियाजे की थ्योरी में। असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन या नॉलेज डिस्टर्बेंस। तो हम सभी जानते हैं उसको इक्विलिब्रेशन कहा जाता है, यानी कि दो चीजों के बीच बैलेंस क्रिएट करना। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो दो चीजों के बीच बैलेंस का काम करता है। यहाँ पर किसके बीच, असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस का काम करता है इक्विलिब्रियम। अगर इन असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Piaget test of reasoning ability is used at the formal operational stage? देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रीजनिंग एबिलिटी को मेजर करने के लिए पियाजे की किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, टीमेज, वुडन बैट, प्लेइंग कार्ड या पेंडुलम टास्क। तो देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रीजनिंग एबिलिटी को मेजर करने के लिए पेंडुलम टास्क का प्रयोग किया जाता है, जिसको पियाजेट टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है पियाजेट टेस्ट कौन सा है, पियाजे का परीक्षण कौन सा है, तो कौन सा है, पेंडुलम टास्क का प्रयोग उन्होंने किया था। अगर टीमेज की बात करें तो टीमेज की बात किसके द्वारा की गई है, इसकी बात टोलमैन के द्वारा की गई है। अपनी कौन सी थ्योरी में, साइन लर्निंग थ्योरी में। साइन लर्निंग थ्योरी में टोलमैन के द्वारा किस टेस्ट का प्रयोग किया गया था, टीमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्याजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 इयर्स इज इन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए प्याजे के अकॉर्डिंग एक बच्चा जो 2 से 7 साल की उम्र के बीच है, यानी कि उसकी जो एज है वो 2 to 7 इयर्स के बीच है, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में है? फॉर्मल, ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई है। हर स्टेज की अपनी करैक्टरिस्टिक्स है और साथ ही टाइम पीरियड है। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 0 to 2 इयर्स यानी कि बर्थ से लेके 2 साल तक है। तो देखिए इसमें बात की गई है 2 से 7 साल यानी कि सेकेंड स्टेज होगी। दूसरी है 2 to 7 इयर्स जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड है 7 to 11 इयर्स और फॉर्मल ऑपरेशनल का 11 इयर्स टू एडल्टहुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर नॉट करेक्टली मैच। नोट का प्रयोग किया गया यानी कि कौन सी स्टेज प्रॉपर तरीके से मैच नहीं की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है कंजर्वेशन, फॉर्मल, ऑपरेशनल स्टेज, ऑब्जेक्ट परमानेंट, सेंसरी मोटर स्टेज, रिवर्सिबिलिटी, कॉन्क्रीट स्टेज, ईगोसेंट्रिक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए ईगोसेंट्रिक जो करैक्टरिस्टिक है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की ही करैक्टरिस्टिक्स है। रिवर्सिबिलिटी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की करैक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जेक्ट परमानेंट सेंसरी मोटर स्टेज की करैक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, यानी कि सही मैच किए गए हैं। तो कौन सा गलत है? आपका फर्स्ट ऑप्शन कंजर्वेशन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की करैक्टरिस्टिक नहीं है। कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे में थर्ड स्टेज में डेवलप होता है और थर्ड स्टेज क्या होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कंजर्वेशन होता क्या है इसको समझ लेते हैं, जबकि प्याजे के द्वारा कंजर्वेशन टास्क का प्रयोग किया गया है। देखिए मान लीजिए एक बच्चे को 2 ग्लास है, दोनों में इक्वल अमाउंट में लिक्विड है। अगर एक ग्लास के लिक्विड को हम किसी नैरो ग्लास में ट्रांसफर कर देते हैं तो बच्चे को लगता है कि इस ग्लास में ज्यादा लिक्विड है। तो जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, तो वहां पर बच्चे को ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं होता। बच्चे को कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कब क्लियर होता है? जब वो थर्ड स्टेज में आ जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। यानी कि बच्चा जब 7 to 11 इयर्स का हो जाता है तब उसको समझ आता है कि शेप और साइज की चेंज होने से वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो ये जो कंजर्वेशन है ये कौन सी स्टेज की विशेषता है? ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की करैक्टरिस्टिक नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस।